शरीर को बाहर से नहीं भीतर से साफ करने की अधिक आवश्यकता है। इसलिए प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ शरीर शोधन की क्रियाएं की जाती हैं। प्राकृतिक चिकित्सा, हठ योग में षटकर्म की चिकित्साएं और आयुर्वेद में पंचकर्म की चिकित्सा के द्वारा शरीर का शोधन होता है। शरीर के भीतर जमा विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं। हठ योग में षटकर्म की क्रियाएं धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति, और ऐसे ही आयुर्वेद में पंचकर्म की क्रियाएं स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, बस्ती और रक्त मोक्षण, इन क्रियाओं के द्वारा शरीर के भीतर के विषैले पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं। और जब हमारा शरीर भीतर से साफ हो जाता है तो शरीर के रोग अपने आप बाहर निकल जाते हैं और शरीर के भीतर बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रबल हो जाती है। ऐसे ही एक विशेष क्रिया का आज मैं वर्णन करने जा रहा हूं, जिसके द्वारा हम अपने मुख गुहा की सफाई करते हैं। हमारे मुंह के भीतर की गंदगी को साफ करने के साथ साथ शरीर के भीतर के टॉक्सिन्स को भी, विषैले पदार्थों को भी इस क्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है। और इस क्रिया का नाम है गंडूस क्रिया, या इसे आजकल ऑयल पुलिंग के नाम से लोग जानते हैं। यह ऑयल पुलिंग क्या है, कैसे इस क्रिया को करेंगे और इस क्रिया के क्या विशेष लाभ हैं, इस पर यह आज का वीडियो होने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पहले चर्चा कर लेते हैं कि यह ऑयल पुलिंग या गंडूस क्रिया क्या है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कैसे करेंगे इसको, इस क्रिया को करके दिखाएंगे, और फिर उसके बाद अंत में इस क्रिया के लाभ क्या हैं, इस विषय पर पूरा हम चर्चा करेंगे। ऑयल पुलिंग या इस गंडूस क्रिया के लिए हमें आवश्यकता होती है लगभग 2-3 चम्मच ऑयल की। इस क्रिया के लिए ये 3 ऑयल बड़े अच्छे माने जाते हैं। पहला ऑयल है शुद्ध कोकोनट ऑयल, और कोकोनट वर्जिन ऑयल है तो ये सबसे अच्छा है। जो भी ऑयल हम यूज करेंगे उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल का उपयोग ना किया गया हो, तो यह कोकोनट वर्जिन ऑयल बहुत अच्छा माना जाता है इस क्रिया के लिए। और दूसरा शुद्ध तिल का तेल, उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। तिल का तेल भी विषैले पदार्थों को खींचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और फिर तीसरा तेल ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल शुद्ध होना चाहिए, वह तेल भी इस क्रिया के लिए बहुत अच्छा है। तो इनमें से कोई भी ऑयल हम यूज कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? इनमें से कोई भी ऑयल हम इस प्रकार 2 चम्मच हम ऑयल ले लेंगे। अब इस ऑयल को हमने अपने मुंह में भर लेना है, लेकिन निगलना नहीं है, पीना नहीं है। लगभग 10 से 15 मिनट तक इस ऑयल को अपने मुंह में रहने देना है। जब इस ऑयल को हम 10-15 मिनट मुंह में रखेंगे तो हमने उस मुंह में इस ऑयल को चलाते रहना है चारों ओर। तो मुंह में चलाते रहने से सारी गंदगी ऑयल में मिक्स हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारी मुंह की अच्छे से एक्सरसाइज हो जाएगी, चेहरे में निखार आएगा। चाहे कोई दंत रोग हो, पायरिया आदि की समस्या हो, मुंह से बदबू आती हो, श्वास से बदबू आती हो, मुंह में छाले बन जाते हों, मुंह के भीतर और भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं, इन सब को दूर करने के लिए बहुत कारगर उपाय होता है यह ऑयल पुलिंग या गंडूस क्रिया। तो इतने बड़े फायदे हैं इस छोटी सी एक क्रिया के। और 10-15 मिनट मुंह में चलाने के बाद इस ऑयल को हमने निगलना नहीं है, इसको स्पीट कर देना है, बाहर थूक देना है। और आप देखेंगे 10-15 मिनट चलाने के बाद इस ऑयल का कलर भी बदल चुका होगा। तो यह है ऑयल पुलिंग या गंडूस क्रिया। कोई कठिन क्रिया नहीं है, कोई नुकसानदायक क्रिया भी नहीं है। आप भी इस क्रिया को करके देखिएगा। अब प्रश्न है कि इस क्रिया को कब करें और इस क्रिया को करने के बाद हमने क्या करना चाहिए। इस क्रिया के लिए सबसे उपयुक्त समय है मॉर्निंग का, सुबह खाली पेट। यदि शाम को भी करें तो खाली पेट होने चाहिए। और इस क्रिया के बाद आधे घंटे तक कुछ खाएं पिए नहीं। हाँ, इस क्रिया को करने के बाद और अच्छी सफाई के लिए गुनगुने पानी में नमक मिलाएं, उसको थोड़ी देर मुंह में चला करके गरारा करके उस पानी को फेंक दीजिए, तो यह और भी अधिक लाभकारी होगा। इसके बाद आप ब्रश कर सकते हैं, मुंह की सफाई कर सकते हैं, जिह्वा की सफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह था आज का टॉपिक, ऑयल पुलिंग या गंडूस क्रिया। आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सबका मंगल हो। जय हिंद।